राधे राधे। परम पूज्य अखंडानंद महाराज जी द्वारा रचित मोहन की मोहनी का भाग 13। यह कौन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वे स्वयं कहने लगी, अब तक हम सब बड़े कष्ट में थे। एक नियत सीमा के अंदर रहना पड़ता था। बाहर निकलते ही मृत्यु का भय था। हमारे पास भोग की सामग्री थी, दासियां थी, हमारे परिवार के लिए विस्तृत स्थान था, परंतु हम पराधीन थे। सबसे बढ़कर दुख की बात यह थी कि हमारे पतिदेव का स्वभाव बड़ा कटु था। उसके कारण सैकड़ों प्राणियों की हत्या होती थी। ना चाहने पर भी मुझे सब देखना पड़ता था, सहना पड़ता था। क्या करती? उनकी इच्छा के अनुसार चलना ही मेरा धर्म है। पर उनका स्वभाव बदल गया। कितनी मधुर कहानी है, मैं आपको सुनाए बिना ना रहूंगी। हाँ, वे कहने लगी और इस तरह कहने लगी कि मैं मुग्ध हो गया। मेरी चेतना जाती रही। उसी समय मेरी वीणा हाथ से छूट गई, गिर पड़ी। तभी से इसके तार बिखरे हुए हैं और धूली लगी हुई है। अब जल्दी ही इसे सुधारने का विचार है। महाराज, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। वे स्त्री कौन थी? उसका पति कौन है? और भगवान ने उस पर क्या मोहिनी डाली कि उसकी काया पलट गया? भगवान की लीला बड़ी रसमयी है। उसके स्मरण मात्र से हृदय भर आता है, शरीर पुलकित हो जाता है। वे कितने दयालु हैं। उनके प्रेम का पार नहीं। अच्छा सुनो, मैं उसी के शब्दों में सुनाता हूँ। हम सब यमुना की एक कुंड में रहते थे। उस समय का यह रूप नहीं था। हम सब सर्प वेश में रहते थे। हमारे पति इतने विषैले थे कि उस कुंड का जल स्पर्श करके कोई जीवित नहीं बच पाता था। हवा उसके सीकरों को उठा ले जाती तो जिन जिन वृक्षों से लताओं से वे छू जाते, सब के सब जल जाते। यदि उड़ता हुआ पक्षी निकट आ जाता तो उनकी फूंकार से जल करके गिर जाता। बड़ा भीषण कुंड था। हम लोग गरुड़ के डर से बाहर नहीं निकलते थे। हमारे पति की उनसे दुश्मनी थी। एक दिन की बात है, वे सोए हुए थे। मेरे दोनों बच्चे मेरे पास बैठ करके खेल रहे थे। उन दोनों में परस्पर झगड़ा चल रहा था। दोनों कहते थे, कुंड के किनारे पर बहुत से लोग खेल रहे हैं। हमने उछलकर देखा है। खेलने वालों में एक लड़का बड़ा सुंदर है। एक का कहना था वे कोई बाजा बजा रहे थे जो इतना मधुर था कि अब तक हमने वैसा बाजा कभी सुना नहीं था। दूसरे का कहना था, नहीं, वे बाजा नहीं है। उसकी बोली में ही इतनी सुरीली है, इतनी मिठास है। वे दोनों मेरे पास आए। लड़का कहता था, माँ, मुझे वहीं जाने दे। मैं पास जा करके उनका बाजा सुनूंगा, उन्हें देखूंगा। क्या वे मेरे साथ खेलना स्वीकार करेंगे? लड़की कहती थी, माँ, उनकी आवाज बड़ी मीठी है, उनका रूप अत्यंत सुंदर है। तो चल और मुझे भी अपने साथ ले चल। हम सब चल करके उनका खेल देखे और हम दोनों का वह झगड़ा भी निपट जाए कि वह बाजा बजाते हैं या उनकी आवाज इतनी मीठी है। दोनों ओर से बच्चे चलने के लिए मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने कहा, बेटा, वे सचमुच बहुत सुंदर हैं। वे बाजा भी बजाते हैं, उनकी वाणी भी वैसे ही मधुर है। पर हम बाहर कैसे जा सकते हैं? हम सबको गरुड़ खा जाएगा। वह तुम्हारे पिता का शत्रु है। यहाँ तो वह शाप के कारण नहीं आ सकता। वे दोनों एक स्वर से कहने लगे, नहीं माँ, वही चलो। एक बार उस मधुर मूर्ति का दर्शन तो कर ले, उसकी मिठास भरी मुरली सुन लो और एक बार
उसकी वे मोहिनी बातें सुन सुन लें फिर मर जाएंगे तो क्या परवाह है। मेरा हृदय भी यही कह रहा था। मैंने देखा नहीं था, पर मेरी सखियां मुझसे कहा करती थी। मैं विवश थी, अपने पति की आज्ञा बिना कैसे जाती। उन्हें देखने में कोई आपत्ति नहीं थी। केवल बात यह थी कि मेरे पति उनसे जलते थे। उनका कहना था कि वे वही विष्णु हैं जिनके बल से गरुड़ मुझे जीत लेता है। नहीं तो मैं अपने घर होता और अपने देश का राजा होता। मैं बच्चों को भुलवाने की चेष्टा करने लगी, पर वे मानते नहीं थे। इस समय मौसम मा, इस समय मालूम हुआ कि कोई आ रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। भला